दोस्तों, दिव्यंका त्रिपाठी को टीवी इंडस्ट्री की एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस कहा जाता है। उनके कई शोज हिट रहे और कई बार तो उन्होंने बड़े बड़े शोज को इनकार तक कर दिया। दिव्यंका ने अपने काम से अपनी अलग पहचान बनाई। हालांकि कई बार ये भी कहा जाता रहा है कि दिव्यंका को फिल्मों में भी जाना चाहिए था, फिल्मों में भी किस्मत आजमानी चाहिए थी, मगर दिव्यंका फिल्मों में कभी नजर नहीं आई। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी फिल्मों की हसरत हुई ही नहीं, बल्कि ऐसा कुछ हुआ, बहुत कुछ ऐसा हुआ कि दिव्यंका को फिल्मों से और बहुत सारे टीवी शो से भी दूरी बनानी पड़ी। जी हाँ, बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि रात बिताने, होटल चलने और बहुत कुछ गाली धमकी, बहुत कुछ हुआ। और ये सारे के सारे खुलासे दिव्यंका ने किए हैं। तो क्या है पूरी कहानी, क्या है वो बड़े बड़े खुलासे जिन्हें बम विस्फोटक कहा जा रहा है, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी ताकत बढ़ाएं। तो दिव्यंका त्रिपाठी के जितने भी शोज अब तक आए हैं, करीब करीब सभी हिट रहे और सफलता का दूसरा नाम दिव्यंका रही है। इसी वजह से अभी दिव्यंका हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में शामिल हैं। कई बार तो उन्हें मेल एक्टर्स से ज्यादा पैसे दिए जाते हैं और इसी वजह से वो चर्चाओं में भी रहती हैं। मगर इस बार दिव्यंका त्रिपाठी ने जो बम फोड़ा है, उसी वजह से ज्यादा वो चर्चाओं में है। दिव्यंका ने एक पोर्टल से बातचीत में बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं। मीटू को लेकर, कास्टिंग काउच को लेकर, होटल जाने को लेकर, डायरेक्टर की गंदी डिमांड को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत पुराने और बड़े खुलासे किए हैं। दिव्यंका ने बताया कि उनके साथ वो हुआ जो हर अभिनेत्री यहाँ आकर झेलती है, लेकिन बहुत सारे लोग बताते नहीं हैं क्योंकि वो डरते हैं, घबराते हैं। दिव्यंका ने बताया कि जब वो नई थी तो उन्हें काम को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी। उनके पास EMI और बिल भरने तक के पैसे नहीं थे और वो लगातार काम ढूंढ रही थी। टीवी के साथ फिल्मों में भी काम करना चाहती थी। दिव्यंका ने बताया कि एक फिल्म डायरेक्टर की तरफ से मुझे मैसेज भिजवाया गया कि वो मिलना चाहता है और उसके बाद मुझे बताया गया कि डायरेक्टर के साथ मुझे रात गुजारनी होगी और उसके लिए मुझे होटल तक बताया गया। दिव्यंका ने आगे बताया कि ये सब कुछ ऐसे बताया जा रहा था कि जैसे अगर ये सब नहीं किया गया तो उन्हें काम नहीं मिलेगा, उनका करियर शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे कहा गया कि इसके बगैर कुछ नहीं होता, कोई काम नहीं देगा। और मुझे बताया ये भी गया कि ये फिल्म इंडस्ट्री का रूल है और यहाँ यही सब होता है, सब यही करती हैं। जी हाँ, दिव्यंका ने बताया कि ऐसा उन्हें बताया गया कि जो भी नई लड़की फिल्मों में काम करने आती है तो उसके साथ कास्टिंग काउच होता है, उसे ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि ये सब सामान्य है और इसके बगैर, यानी कि कास्टिंग काउच के बगैर कुछ भी नहीं होगा। और ये उन सब लोगों के लिए रूटीन था, नॉर्मल था, और जैसे कि वो लोग शिकार की तलाश करते हैं और फिर शिकार को खुद ही उनके जाल में जाकर फंस जाना है। खैर, दिव्यंका ने इस बात से साफ साफ इनकार तब कर दिया था और उसके बाद फिल्मों से हमेशा के लिए दूरी भी बना ली। दिव्यंका यहीं तक नहीं रुकी। दिव्यंका ने बॉलीवुड के साथ ही टीवी इंडस्ट्री का भी काला सच बताया। दिव्यंका ने कहा कि टीवी के हालात तो और भी बुरे हैं। जब आप नए होते हो तो हर कोई आपका फायदा लेने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि प्रोडक्शन असिस्टेंट भी आपसे फेवर चाहता है, कोशिश करता है कि उसे भी कुछ मिल जाए और वो भी कुछ न कुछ फायदा उठा ले जाए। दिव्यंका ने अपने साथ हुए एक वाक्य के बारे में बताया। दिव्यंका ने बताया कि एक प्रोडक्शन असिस्टेंट मुझे लेकर पागल हो गया था और मुझे प्रपोज कर रहा था। जी हाँ, दिव्यंका ने कहा कि मैंने उसे इग्नोर कर दिया, लेकिन उसने मुझे धमकी दी और कहा कि वो मेरा करियर बर्बाद कर देगा, मुझे कहीं भी काम नहीं मिलने देगा, बाकी के डायरेक्टर्स के साथ मेरी बात बिगाड़ देगा और करियर वहीं पर खत्म हो जाएगा। दिव्यंका ने बताया कि मैं तब डर गई क्योंकि मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था और मेरे सामने अचानक ये सब कुछ हो रहा था और अचानक ही मैं बेहद ज्यादा परेशान हो गई। दिव्यंका ने बताया कि हालांकि मैंने अपने परिवार को अपनी ये सारी बात बताई और परिवार वालों ने मुझे सपोर्ट किया और उसके बाद मैं उस असिस्टेंट से डरी नहीं और मैंने उसे साफ मना कर दिया कि वो चाहे जो कर ले, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा और मैं उसका साथ बिल्कुल भी नहीं दूंगी। दिव्यंका ने बताया कि वो धमका कर उनका फायदा उठाना चाहता था, लेकिन दिव्यंका त्रिपाठी ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। दिव्यंका ने कहा कि बॉलीवुड के साथ ही टीवी जगत में हर दूसरा इंसान आपको लूटना चाहता है, आपका इस्तेमाल करना चाहता है और ये सब नई लड़कियों के साथ ज्यादा होता है। लोग कई बार डर जाते हैं, लेकिन यहाँ डर की नहीं बल्कि बेखौफ होकर इनका मुकाबला करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप डर गए तो फिर इनके जाल में फंस गए और एक बार इनके जाल में आप फंस गए तो ताउम्र आप इनके जाल से कभी निकल नहीं पाओगे और आपको इस डर से आगे निकलकर, इनके जाल से आगे निकलकर ही सफलता मिलती है।
दिव्यंका ने बताया कि उसके बाद उन्होंने कभी भी फिल्मों में जाने की कोशिश तक नहीं की, क्योंकि फिल्मों में जो गंदगी है वो टीवी से कहीं ज्यादा है और फिल्मों में बाहरी लोगों को पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता, और अगर कोई एक्सेप्ट हो भी जाए तो उसे इतना परेशान किया जाता है कि वो खुद या तो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ देता है या फिर दुनिया ही छोड़ देता है। तो दिव्यंका ने कुल मिलाकर सारी गंदगी की पोल खोलकर रख दी, बॉलीवुड की, टीवी जगत की, और यहाँ तक बता दिया कि हर लड़की को यहाँ इसी बात से गुजरना पड़ता है। जो मजबूत है वही यहाँ टिक पाएगा, नहीं तो हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, और यही यहाँ का नियम है। तो आपका दिव्यंका त्रिपाठी के इस खुलासे पर क्या कहना है? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो प्रियंका चोपड़ा शादी के बाद पिछले कुछ सालों से यूएस में रह रही हैं। हालांकि शुरुआत में प्रियंका ने हॉलीवुड में पैर जमाने की कोशिश की, क्वांटिको जैसे कुछ शोज भी किए और उसके बाद कुछ फिल्मों में भी नजर आईं। हाल ही में मैट्रिक्स जैसी फिल्म में भी प्रियंका का छोटा सा रोल था, लेकिन प्रियंका बॉलीवुड में वापसी की प्लानिंग कर रही थी। प्रियंका ने कहा बॉलीवुड उनका पहला प्यार है और यहाँ वो प्रोड्यूसर से बात कर रही थी। लेकिन प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड में दोबारा एंट्री से ठीक पहले अपनी एक फिल्म मैरी कॉम को लेकर बहुत कुछ कहा था, जिसमें यहाँ तक कह दिया था कि मैरी कॉम फिल्म में उन्हें नहीं लेना चाहिए था, बल्कि किसी नॉर्थ ईस्ट की लड़की को होना चाहिए था, और प्रियंका ने इसके लिए काम करने से मना भी कर दिया था। मगर बॉलीवुड के गैंगबाजों ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। इस पर प्रियंका ने बड़ा खुलासा किया तो बॉलीवुड में खासा हंगामा भी हुआ और माना जा रहा था कि प्रियंका की बॉलीवुड में दोबारा एंट्री में रोड़े अटकाए जाएंगे, और वही हुआ भी। जी हाँ, अब प्रियंका की वापसी में रोड़े नहीं बल्कि चट्टानें अटका दी गई हैं। ऐसा ही कुछ मुंबई में हो रहा है। प्रियंका चोपड़ा बड़े बजट यानी कि करीब 100 करोड़ के बजट की फिल्म जी ले जरा से बॉलीवुड में एंट्री दोबारा करने जा रही थी। इसमें प्रियंका के साथ आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ को भी कास्ट किया गया था। फिल्म के प्रोड्यूसर फरहान अख्तर तो डायरेक्टर जोया अख्तर हैं। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि इस फिल्म से प्रियंका चोपड़ा को बाहर कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि प्रियंका चोपड़ा को इस फिल्म से निकाल दिया गया है। फरहान कैंप ने उन्हें बाहर कर दिया है और इसकी जो वजह बताई है और असली वजह जो है उसमें दिन और रात का पूरी तरह से अंतर साफ साफ नजर आ रहा है। दोस्तों, इसमें किसी सबूत, किसी गवाह की कोई जरूरत ही नहीं है। असल में प्रियंका चोपड़ा को फिल्म से बाहर करने की वजह उनके बेबी को बताया जा रहा है। मुंबई से आ रही खबरों के मुताबिक प्रियंका की बेबी बॉर्न के चलते उन्हें फिल्म से बाहर किया गया है, और यहाँ तक रूमर्स फैलाए गए हैं कि प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म से इनकार किया है और प्रियंका ही फिल्म करना नहीं चाहती। प्रियंका ने ही बेबी के लिए फिल्म को छोड़ दिया है। गैंगबाजों के चहेते मीडिया हाउसेस के जरिए इस खबर को फैलाया जा रहा है, क्योंकि पूरी और सच्ची खबर ये थी ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड के गैंगबाज प्रियंका की वापसी रोकने के लिए कई दिनों से कोशिशें कर रहे थे, बहाने ढूंढ रहे थे, और आखिरकार उन्हें बहाना मिल ही गया। असल में प्रियंका चोपड़ा ने करीब 2 महीने पहले ये फिल्म साइन की थी, यानी कि करीब 60 दिन पहले, और जबकि प्रियंका चोपड़ा की बेबी को 12 हफ्ते हो चुके हैं, यानी कि करीब 84 से 90 दिन, यानी कि 3 महीने पहले प्रियंका की बेबी सरोगेसी के जरिए बॉर्न हो चुकी थी और प्रीमेच्योर होने के चलते उसे अस्पताल में ही रखा गया है। मतलब साफ है कि प्रियंका चोपड़ा ने बेबी के आने के बाद करीब 1 महीने बाद फिल्म जी ले जरा को साइन किया था और उसके बाद ही फिल्म के लिए हामी भरी